हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मनदीप स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। भाई, काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप इंग्लिश के साथ साथ मैथ भी पढ़ाइए, क्योंकि हमारे बच्चों को मालूम है कि हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है उससे कई गुना ज्यादा मैथ भी स्ट्रॉन्ग। तो आज आपके डिमांड पर ये हमारी मैथ की सबसे पहली क्लास होने वाली है। और आज इस क्लास में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले हैं, अर्थात त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़ाने वाले हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि त्रिकोणमिति से आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है। और 6 नंबर वाला तो फिक्स है। हाइट एंड डिस्टेंस का आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन ये 100% फिक्स रहता है। 4 नंबर में आपका थोड़ा सा जो लॉन्ग वाला होता है त्रिकोणमिति का, वो आता है। और 1 नंबर 2 नंबर में प्रूव करने के लिए आता है। बट आज की क्लास हमारी बेसिक होगी, और आज की क्लास में मैं आपको फार्मूले को कैसे सिद्ध किया जाता है ये बताऊं। जैसे त्रिकोणमिति का हमारा सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिद्ध कर दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या आप सिद्ध कर पाएंगे? तो मैक्सिमम बच्चों का जवाब होगा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये सारी चीजें सिखाई ही नहीं जाती है कि किसी चीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो कहाँ से आया, वो कैसे सिद्ध होगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है ये सिद्ध करके दिखाने वाला। तो सबसे पहले चलिए कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे देखिए, त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति वह होता है जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों के मानों का अध्ययन करते हैं, या उनकी तीनों भुजाओं, ठीक है, के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब जैसे ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया, और एक बात याद रखना, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा एक होता है समकोण त्रिभुज, होता है विषमकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। और एक आपका होता है समबाहु त्रिभुज, अर्थात जो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर कोई बात करे कि हम त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं जिसकी एक भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपकी ए और बी भुजा है और बी और सी भुजा है, इस पर ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके जो जस्ट सामने की भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो ये जो आपकी ए और सी भुजा है ये आपकी कर्ण कहलाएगी। और जो आपकी ए और बी भुजा है ये आपकी कहलाएगी आधार कहलाएगी। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ये जो आपका कर्ण है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये जो आपका लंब है इसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। फिलहाल अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप लंब कर्ण आधार याद कर सकते हैं। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए ये जो आधार है वो बेस हो जाएगा, जो कर्ण है वो आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये जो आपका लंब है ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे लंब लिखेंगे। अब आइए थोड़े से कुछ बेसिक्स फार्मूले देख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। बट उससे पहले एक चीज और यहाँ पर हम समझ लेते हैं। आपको एक फार्मूला बताया हुआ कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपके ये जो लंब की भुजा होती है इसके वर्ग के स्क्वायर, प्लस जो होता है आधार की जो भुजा होती है उसके, ठीक है, वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है कि हमारा जो कर्ण होता है, ठीक है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो हमारा बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, ये थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर दूं, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम थोड़े से एक बॉक्स में बंद करेंगे, क्योंकि इस फार्मूले को हमको बहुत जरूरत पड़ेगी जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करने वाले हैं। तो देखो ये आपके बॉक्स में बंद हो जाएगा, ताकि आपको मालूम रहे कि हमको कौन कौन से फार्मूले का प्रयोग करना है। अब आइए समझते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है इस त्रिभुज में, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूँ। एक हमारे पास फार्मूला होता है लाल बटे कक्का का। लाल बटे कक्का हमारा क्या कहता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये लाल हो गया बटे कक्का हो गया, के ए। ये जो लाल बटे कक्का है ये त्रिभुज के, ठीक है,
जो मान होते हैं उसको निकालने में हमारी बहुत सहायता करता है। जैसे साइन थीटा का मान क्या होगा, तो ये जो पहला होता है ये साइन थीटा होता है, जो दूसरा होता है वो कॉस थीटा होता है, जो तीसरा होता है वो हमारा टेन थीटा होता है। और अगर ये तीनों आप याद कर लेते हैं तो बाकी ये नीचे वाला जैसे आपका कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, ये निकालने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए समझते हैं। ये जो पहला है मैं इसको संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, ये साइन थीटा के लिए है, ये जो दूसरा है वो आपका कॉस थीटा के लिए, और ये जो तीसरा है वो आपका टेन थीटा के लिए। आइए समझते हैं। अगर कोई कहे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ कि साइन थीटा का त्रिभुज में मान कितना होता है, तो आप उसको बता दीजिएगा ये साइन रहेगा थीटा रहेगा, ठीक है। आप उसको बता दीजिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। देखो ये साइन है ना, तो ऊपर से लेंगे, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आप उसको बता देंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब अगर वो व्यक्ति पूछेगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर ऊपर से लेंगे क्योंकि कॉस ऊपर है, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आप उसको बताएंगे कि सर कॉस थीटा जो होता है उसका मान जो हमारे पास मिलता है वो मिलता है आधार बटा कर्ण मिलता है, जब हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को मापते हैं। अगर वो आपसे पूछ लेगा कि अब ये बता दो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका ऊपर से लेंगे क्योंकि यही टेन है, ये लंब बटा आधार, तो टेन थीटा बराबर आपका लंब बटा आधार हो जाएगा। अगर आपने इन तीनों का मान याद कर लिया तो आपके पास कोसेक, सेक और कॉट का मान याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है वो आपका कोसेक होता है। और अगर आपको कोसेक का मान निकालना होगा तो आप सीधा इसका उल्टा कर दीजिएगा। देखो, रुक जाइए भाई। अगर आपको कोसेक का मान निकालना होगा तो साइन का आप उल्टा कर दीजिएगा। तो हम लिखते हैं भाई कोसेक, कोसेक थीटा का जो हमारा मान होगा, जो साइन थीटा का मान है उसका उल्टा होगा, अर्थात जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अगर कोई पूछेगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो नीचे ये कर्ण है, ये लंब है, तो आप बताएंगे कि कर्ण बटा लंब होता है। अगर आपसे कोई सेक थीटा का मान पूछेगा तो सेक थीटा जो होता है वो आपका जो कॉस थीटा का मान होता है उसका उल्टा होता है। जैसे कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण है, तो ऐसे सेक थीटा का जो मान बनेगा वो कर्ण बटे आधार बनेगा, तो आप बताएंगे उसको कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अगर कोई कॉट थीटा का पूछता है तो टेन थीटा का उल्टा कर देंगे, तो कॉट थीटा बराबर हमको क्या मिलेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो आपका ये नीचे है तो वो ऊपर जाएगा, आधार हो जाएगा, और लंब ऊपर है वो नीचे आएगा, तो ये आपका एल नीचे चला आएगा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर अब देखिए, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अगर कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बताएंगे लंब बटा कर्ण होता है। कोई पूछेगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप बताएंगे आधार बटा कर्ण होगा। कोई पूछेगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप बताएंगे लंब बटा आधार होता है। कोई कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे कि कर्ण बटा लंब होता है। कोई सेक थीटा बराबर आपसे पूछेगा तो आप उसको बताएंगे कर्ण बटा आधार होता है। कोई कॉट थीटा बराबर आपसे पूछेगा तो आप उसको बताएंगे आधार बटा लंब होता है। अब यहाँ पर हमको कॉस, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि इसी का हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। एक बार फिर से, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, समझते हैं। हमको जो सिद्ध करना है वो करना है साइन स्क्वायर थीटा। मैं फिर से एक बार लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आइए समझते हैं कि कैसे होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो जहां पर साइन थीटा है तो वहां पर आप लगाएंगे लंब लिखेंगे, बटे में कर्ण लिखेंगे। ये स्क्वायर है तो ये लंब का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर, ये प्लस है, आप प्लस लगा लीजिए। अब देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा दिया तो हम कॉस का मान देख लेते हैं क्या है। कॉस का मान हमारा है कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण है। तो जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा है सबसे पहले हम कॉस का मान लिखेंगे, आधार बटा कर्ण लिखेंगे। ये हमारा आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये आधार का स्क्वायर, ये कर्ण का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है।
अब देखो बराबर हम क्या कर देंगे 1, क्योंकि हमको 1 सिद्ध ही करना। अच्छा, आप लोग अगर बचपन में पढ़े होंगे जोड़ घटाओ, जब ये नीचे का हर समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाता है। अगर नीचे का हर समान है, अगर घटाना है तो ऊपर की संख्या ऊपर में से घट जाती है। तो हमको यहाँ पे ऐड करना है, जोड़ना है। तो हर जो हमारा समान है, तो हमारा जो के है वो के स्क्वायर जैसे का तैसा रह जाएगा। ये हमारा हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बराबर क्या हो जाएगा हमारे 1। अच्छा, ये फार्मूला मैंने बताया था अभी भी जस्ट आपको कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कड़ स्क्वायर के। तो क्या जहां पर हमारा एल स्क्वायर अर्थात लंब स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, आधार स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या उसकी जगह पर हम कड़ स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी सर लिख सकते, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती। तो ये हमारा है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कर्ड स्क्वायर, क्योंकि ये पीछे वाला फार्मूला बता रहा है कि जहां पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखा गया है वहां पर आप कर्ड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हम रखने वाले हैं कर्ड स्क्वायर इसकी पूरी की जगह पर, और नीचे भी हमारा हो जाएगा कर्ड स्क्वायर बराबर 1। ये ऊपर भी कर्ड स्क्वायर, नीचे भी कर्ड स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। अब आपका ये प्रूफ हो गया। 1 सेकंड, RHS पहले क्यों मैं लिख रहा हूं, पहले मुझे LHS लिखना है। LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो भाई आज के लिए सबसे पहली क्लास हमारी थी, इसलिए इसको हम छोटी सी रखेंगे। आपको कैसी क्लास लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल आपको इससे अच्छी और स्ट्रॉन्ग क्लास मिलने वाली है, और जल्दी हम अपनी प्रश्नावली की धीरे धीरे हल करते हुए पूरी मैथ की बुक को बिल्कुल टिक के साथ हल करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।